हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए ऐसा हिंदी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को 110% आप लोगों के एग्जाम में जो है टक्कर देगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो जुड़े रहिए पूरा पूरा अंत तक सेशन से। एकदम 100 ऑब्जेक्टिव चलेगा आप लोगों को एग्जाम हॉल में 100% ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों जी, बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ एक एक शेयर कर लेंगे और गर्दा गर्दा कर दीजिए पूरा सेशन को। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन जो है आप लोगों का शुरू किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ठीक है, यह पंक्ति जो है किस कहानी में? तो उसने कहा था में है। किस में है? उसने कहा था में। इसलिए आप लोगों का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, और इतना बात आप लोगों को याद रखना है और गर्दा गर्दा कर देना है। ठीक है, गर्दा गर्दा कर देना है आप लोगों को एग्जाम हॉल में, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव जो है बच ना पाए आप लोगों से। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए तो देखिएगा प्यारे भाइयों, एकदम जो है अब की बार 95 पार के लिए आप लोग जुड़े रहिए पूरा पूरा। देखिए, कुहासा शब्द है। अब कुहासा कैसा शब्द है? तो कुहासा जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या है मेरे प्यारे भाइयों? पुल्लिंग शब्द है। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए इसी प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, आपकी बार 95 पार के लिए जुड़े रहिए पूरा पूरा सेशन से। देखिए, घी शब्द है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घी शब्द है, तो घी जो हो गया आप लोगों का प्यारे भाइयों, ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ओके, घी शब्द कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में दिया जा रहा है आप लोगों को क्वेश्चन। अब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, MBBI क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ठीक है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है? तो प्यारे दोस्तों, नर और नारी अर्धनारीश्वर। ओके जी बिल्कुल। चलिए प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे दिया गया है कि यथेष्ट का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? तो यथा जोड़ ईस्ट क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए यथा जोड़ ईस्ट हो गया आप लोगों का यथेष्ट का संधि विच्छेद। चलिए डियर दोस्तों, एकदम गर्दा गर्दा, जी हाँ प्यारे भाइयों, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए। अब की बार 95 पार के लिए एक एक लाइक ठोकते रहेंगे आप लोग। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रातः जोड़ काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रातः जोड़ काल हो जाएगा, प्रातः काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है दोस्तों कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक का रचना है? ठीक है, किस लेखक की रचना है? तो प्यारे दोस्तों, ये जो है भगत सिंह का है। किनका है? भगत सिंह का, वीर भगत सिंह। भगत सिंह नहीं कहेंगे हम, वीर भगत सिंह कहेंगे। और क्यों कहेंगे आप लोग जानते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 8 नंबर देखिए, डॉक्टर शब्द है। यहाँ पर दे दिया गया है आप लोगों को कि डॉक्टर शब्द है, तो डॉक्टर कौन सा है? देशज विदेशज दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर शब्द जो है प्यारे भाइयों विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, कह रहा है कि विकास या उद्गम, ठीक है, उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद है। तो विकास एवं उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। बाजी भाई बाबा, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए इसी प्रकार से। जी हाँ प्यारे दोस्तों, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? ठीक है, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे मठ के महंत जी जगह दिए थे। कौन दिए थे? मठ के महंत जी। ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए बहुत ही एकदम लाजवाब सेशन आप लोगों का चल रहा है आज, बहुत बढ़िया, एकदम सही सही जवाब आ रहा है। देखिए अब अधपका शब्द उपसर्ग है, शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अधपका शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो उपसर्ग आगे वाला होता है, तो अध जो हो गया ये हो गया आप लोगों का उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, जी हाँ एकदम। देखिए नीडर शब्द में उत्तर है। ठीक है, नीडर शब्द में उत्तर है। ठीक है, देखिए 12 नंबर देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो नी क्या है? नी है। ठीक है, एकदम जान लीजिए उपसर्ग है। नीडर शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? नी उपसर्ग हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है आप लोगों को, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ये एग्जाम आप लोगों को 4 बार ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? ठीक है, क्या करती दिखाई देती है प्यारे दोस्तों? तो सूत काटती दिखाई देती है। क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती दिखाई देती है। तो प्यारे दोस्तों बहुत लाजवाब आंसर आया। चलिए उसके बाद देखिए, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो सूरदास जी तो थी ना, जी बिल्कुल, सूरदास जी जो थे वो ब्रज भाषा के
प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, किस भाषा के? ब्रज भाषा के। ठीक है, टाइम कम है इसलिए आप लोग का थोड़ा स्पीड खींच रहे हैं, गुस्सा नहीं मानने का, एकदम गर्दा उड़ाने का, गर्दा गर्दा। जी बिल्कुल, शब्द कम है, करना कुछ ज्यादा है। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? त्रिफला शब्द में द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा समास? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, वनमानुष शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है प्यारे भाइयों? तत्पुरुष समास। प्यारे भाइयों बहुत लाजवाब कर रहे हैं आप सभी लोग। देखिए होली शब्द है, होली शब्द है तो होली कौन सा शब्द हो गया प्यारे भाइयों? तो तद्भव शब्द हो गया। ओके, होली कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। ये परफेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए उसके बाद देखिए वर्व रामायण किसकी रचना है? ठीक है, वर्व रामायण जो है किसकी रचना है? तो वर्व रामायण जो है तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे भाइयों कि ऊंच शब्द का विलोम होता है होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों का। कह रहा है उस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो नीच हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद देखिए आवरण। ठीक है, आवरण शब्द का विलोम होगा। ठीक है, आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो अनावरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावरण। ये सब क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोगों को एक बार में दिमाग में अट जाएगा। ठीक है, खोपरिया के झोपड़िया में एक के बार में शटर बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर। ठीक है, नाभादास के राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है? माधुर्य भाव का पुट था। ठीक है, माधुर्य भाव का पुट था। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे भाइयों। देखिए यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में दे दिया गया आप लोगों के सामने। मरण तक के लिए एक शब्द है। ठीक है, मरण तक के लिए एक शब्द है तो कौन सा शब्द हो गया? तो अमरण। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यह देखिए यहाँ दे दिया गया है 23 नंबर की कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कंकाल उपन्यास जो है प्यारे भाइयों जान लीजिए आप लोग कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किनके है? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, ये सब बात नहीं है। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? ठीक है, धीरे धीरे शब्द जो है कौन सा समास है? तो जी हाँ, अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, अभी आना। ठीक है, भाव न खाना। जी बिल्कुल एकदम। चलिए एकदम देखिए अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? जी हाँ प्यारे भाइयों 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? तो हेनरी लोपेज का जन्म कांगो में हुआ था। ओके, चलिए बहुत बढ़िया कर रहे प्यारे भाइयों, अंत तक जुड़े रहिए। आपके बाद 95 पार कितना? अब की बार 95 पार के जुड़े रहिए एकदम। ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम हॉल में मिलेंगे निश्चित रूप से। चलिए रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। ठीक है, रूपांतरण की दृष्टि से देखिए कितने भेद होते हैं शब्द के? तो शब्द के 2 भेद होते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चैत शब्द है। अब चैत शब्द कौन सा शब्द है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आप लोग के सामने। देखिए तो चैत शब्द जो होता है ना तद्भव शब्द होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, इसलिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव। चलिए उसके बाद देखिए क्लर्क की मौत के रचनाकार है तो आंतोन चेखव। कौन है? कौन है प्यारे भाइयों? आंतोन चेखव। चलिए प्यारे दोस्तों बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए 30 नंबर धर्म शब्द है। अब धर्म शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो ध्यान देना है धर्म शब्द कौन सा हो गया? तो पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो देखिए विवाह शब्द है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है कि विवाह शब्द है तो विवाह शब्द कौन सा है? जी बिल्कुल, विवाह भी पुल्लिंग शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए गोदरविल के चौराहे पर किसकी भीड़ लगी थी? ठीक है, गोदरविल के चौराहे पर किसकी भीड़ लगी थी? तो गोदरविल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी थी। भीड़ लोगों की लगती है ना। चलिए एकदम देखिए, और वहाँ क्या कहा जाता है कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? ओके, देखिए 33 नंबर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों को। संज्ञा से लिया गया है। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो रक्षाबंधन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से करते रहिए, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों व्युत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्यारे भाइयों शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ओके, कितने? 3। कितने? 3। जी बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा करना है तो जुड़े रहिए पूरा पूरा सेशन से। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जौनपुर। ठीक है,
जौनपुर में एकदम। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें लोगों से भेंट भी होती है, मतलब लोगों को भेंट भी होती है इन चीजों से। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो घर में छिपा शत्रु, क्या हो जाएगा? घर में छिपा शत्रु, ठीक है। बर्तन वाला ना छिपा, ठीक है ना। चलिए देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को 4 वर्ष लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कितने वर्ष? 4 वर्ष पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे भाइयों। कौन सा? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, तो जुड़े रहेंगे पूरा सेशन से। 37 का हो जाएगा आप लोग परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ठीक है। परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर। चलिए, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है, किस पाठ की उक्ति है? ठीक है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है, किस पाठ की उक्ति है? तो शिक्षा पाठ की उक्ति है। ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर प्यारे भाइयों। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम गर्दा गर्दा, एकदम गर्दा गर्दा, हाँ प्यारे, हिला के रख दीजिए आप लोग। चलिए, किसकी विजय हुई? सेना की, ठीक है। किसकी विजय हुई? सेना की। कि नारियों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ठीक है, कि नारियों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो प्यारे दोस्तों, हार की जीत, ठीक है, हार जीत से। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चक्रवात शब्द है। अब ये जो शब्द है चक्रवात, ये कौन सा शब्द है? तो चक्रवात जो हो गया तत्सम शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। चलिए प्यारे दोस्तों, आज जो है आप लोग गर्दा गर्दा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, हिला के रख दीजिए। इसी प्रकार से देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का होता है भूमि। क्या होता है? भूमि होता है, ठीक है जी, बिल्कुल। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था आप लोगों का, एकदम परफेक्ट आंसर जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए यहां पर दे दिया गया है अगला क्वेश्चन। आप एकदम देखिए कितना बढ़िया सजा कर लिखा हुआ है कि करवक किसकी रचना है। ओके, करवक जो है किसकी रचना है? तो करवक जो है प्यारे भाइयों, आप लोग जान लीजिए कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का रचना है। किसका है? मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जा रहा है आप लोगों का आज जो है बहुत बढ़िया आंसर जा रहा है। तो प्यारे भाइयों, एकदम आप लोगों से एक ही निवेदन है कि एक एक शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, और एक एक लाइक करते रहेंगे अपने बड़े भाई को। लाइक करने से क्या होता है ना कि जी बिल्कुल हम लोगों में मोटिवेशन जागता है, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करने का दिल करता है, और आप लोग को अच्छा करवा के रहेंगे, ठीक है। आप लोग से अच्छा करवा कर रहेंगे, एग्जाम हॉल में आपकी बात फोड़वा के रहेंगे, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव को ऐसे किसी का सरूर नहीं। कामचोर कौन सा समास है? ठीक है, कामचोर जो है कौन सा समास है प्यारे भाइयों? तो कामचोर जो है ना तत्पुरुष समास है। कौन सा चोर है? तत्पुरुष समास है कामचोर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। अब देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना इनमें से कौन सा हो जाएगा? उर्वशी। उर्वशी ये वाला गाना सुने हैं, टेकन इजी उर्वशी, जी बिल्कुल एकदम उर्वशी हो गया, ठीक है। आजकल कौन सा समास है? ठीक है, 45 नंबर देखिए, आजकल, जी बिल्कुल एकदम देखिए बी, अव्ययी भाव समास। आज कल हमें नींद आती नहीं, गाना सुने हैं ना जी बिल्कुल, कभी कभी सुना कीजिए। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ठीक है जी बिल्कुल, हार जीत जो है ना, यही नहीं कहीं, ठीक है, कहीं नहीं यही वही, ठीक है, कहीं नहीं वही से लिया गया है, ठीक है। चलिए उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन की संधि विच्छेद है, ठीक है, उद्घाटन की संधि विच्छेद है। तो प्यारे भाइयों, उद्घाटन की संधि विच्छेद हो जाएगा अतजोड़ घाटन, ठीक है, उद्घाटन, ठीक है, एकदम देखिए जी बिल्कुल एकदम। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भाई। रंगून कहाँ है? तो रंगून कहाँ है, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किया गया है आप लोगों के साथ। और रंगून जो है म्यांमार में है, और म्यांमार का नया नाम बर्मा है, ठीक है, म्यांमार को जानते ही होंगे जी बिल्कुल। चलिए उसके बाद देखिए, आत्मा का विशेषण। आत्मा का विशेषण क्या होता है? ठीक है, आत्मा का विशेषण क्या होता है? तो आत्मा का विशेषण होता है आत्मिक। क्या होता है? आत्मिक, जी बिल्कुल। चलिए, मालती के पति के नाम, जी बिल्कुल एकदम, मालती के पति का नाम है, जी बिल्कुल। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महेश्वर। कौन है? महेश्वर, मालती महेश्वर। क्या हुआ? मालती महेश्वर। चलिए बातचीत देखिए, बातचीत शीर्षक के रचनाकार है, तब बातचीत शीर्षक के रचनाकार भट्ट जी। कौन जी? बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों, क्या मजा आ रहा है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन हो गया था? रामेश्वर शमशेर बहादुर सिंह, सॉरी शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है जी बिल्कुल। ये जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है
अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। उसका देखिए, प्रेम के पीर के कवि कौन है? बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, प्रेम के पीर हो गया तो जायसी। ठीक है, देखा मतलब देखिए, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है प्यारे भाई? तो अज्ञा जी, हीरानंद बख्शायन अज्ञा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों एकदम बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग जी, बिल्कुल आज जो है मन खुश कर रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार से अपने दोस्तों के साथ एक एक शेयर करते रहिए और सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके जी, बिल्कुल ये सेशन जो है आप लोगों को बहुत ही काम करने वाला है एग्जाम हॉल में जी, बिल्कुल एकदम लाभकारी साबित होने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे पूरा सेशन से। ठीक है, चलिए देखिए, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे? तो प्यारे भाइयों मैंने बता दिया, अज्ञा जी, दोबारा बताने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हाली हाली आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल हाली हाली मतलब समझते हैं, ठेठ में बोलते हैं हाली हाली, ऐसे बोलते हैं शीघ्र अति शीघ्र। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? ठीक है, देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी का नहीं है? मतलब 3 गो रचना है। ठीक है, देवदासी जो प्रसाद जी का नहीं है, लेकिन कमायनी, झरना और आंसू प्रसाद जी का है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों। देखिए यहाँ पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी कौन है जी? एकदम पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी के पत्नी का नाम क्या था? कहानी का नाम क्या था? तो उसने कहा था, क्या कहा था? उसने कहा था। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन दे दिया गया आप लोगों के सामने, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो कंसबा जी, बिल्कुल कंसमामा पर आक्रमण किए थे। निम्नांकित में कौन से रचनाकार, देखिए कौन से रचनाकार बिहार के हैं? ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा कौन रचनाकार है जो कि बिहार से है? ठीक है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे भाइयों एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए इसी प्रकार से। आपकी बार 95 पार करिए, जुड़े रहिए पूरा सेशन से, गर्दा गर्दा। जी हाँ दोस्तों, एक लाइक करते रहेंगे अपने बड़े भाई को, एक लाइक, बस एक लाइक। देखिए तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो कथा वाचन से। ठीक है, कथा वाचन से करते थे और लोगों से जो अन्न मिलता वो खाते थे। ठीक है, चलिए शिक्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षण के निबंध के निबंधकार कौन है प्यारे भाइयों? तो ये जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति। चलिए, गांव का घर कविता के कवि है, तो गांव के घर कविता के कवि है ज्ञानेंद्रपति। कौन है? तो जी हाँ, ज्ञानेंद्रपति है। चलिए उसके बाद देखिए, ओ सदा निरा, क्या करे? ओ सदा निरा। देखिए ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें उन्हीं व्यक्ति का प्रचार होता है जी, बिल्कुल एकदम। देखिए राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रचार होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, भगवान श्री कृष्ण के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ठीक है, देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन, 64 नंबर, सूरदास जी के पूज्य थे। किसके पूज्य थे कृष्ण जी? सूरदास जी के। ठीक है, अब देखिए जूठन, क्या है जूठन? क्या कर रहा है जूठन? यहां देखना है, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? ठीक है, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है प्यारे दोस्तों? वाह, एकदम गर्दा गर्दा। ऑप्शन सी की सही व्यक्ति, बहुत बढ़िया। आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा बहुत परफेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है। वाह, एकदम गर्दा गर्दा। चलिए एकदम देखिए, एकदम गर्दा गर्दा कमायनी। कौन कमायनी? चलिए एकदम देखिए निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। त्रिवेणी जी, बहुत बढ़िया ऑप्शन कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन डी एकदम गर्दा गर्दा कर देते थे कि मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। ठीक है, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, तो मुक्ति जी का बोध है श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर में। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, एकदम आज जो है एकदम दिल गार्डन हो रहा है आप लोगों की वजह से। बिल्कुल एकदम देखिए, मालती किस शीर्षक के पात्रा है? ठीक है, मालती जो है किस शीर्षक की पात्रा है? तो मालती जो प्यारे भाइयों रोज शीर्षक की पात्रा है, रोज। ठीक है, मालती रोज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था? देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के मृत्यु का कारण था महामारी, कार दुर्घटना, फांसी, गोली। ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों को। देखिए कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बाद देखिए, जी हाँ बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों, एकदम गर्दा। देखिए रजनीश का संधि विच्छेद है। ठीक है, रजनीश का संधि विच्छेद है, तो जो रजनी जो इस
रजनीश, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पावन का संधि विच्छेद है, पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पोज और अन, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? 72 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए एकदम जी बिल्कुल, सॉरी पौज और अन हो जाएगा, ठीक है, पौज और अन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये मैंने गलती कर दिया, इसके लिए सो सॉरी, बहुत बहुत एकदम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं, माफ कीजिए। चलिए सत्कार का संधि विच्छेद है, ठीक है, तो सत्य जोड़ कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य जोड़ कार हो जाएगा जी बिल्कुल। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में जी बिल्कुल एकदम देखिए सत्य जोड़ कार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी एकदम। देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद, तब विद्या जोड़ आलय, ये हमको बताना ना पड़े दोबारा जी बिल्कुल, ना मिलेगा जी बिल्कुल। देखिए दिनेश का संधि विच्छेद है, बाजी भाई एकदम। देखिए दिनेश विनोद सब आ रहा है इसमें। चलिए देखिए दिन जोड़ ईस बराबर दिनेश। चलिए उसके बाद देखिए आगमन में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ प्यारे भाइयों एकदम 76 नंबर लाजवाब क्वेश्चन। उपसर्ग जो होता है अगला होता है, तो आज हो गया, उपसर्ग हो गया। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है प्यारे दोस्तों? हाँ जी एकदम गर्दा कीजिए, बाजी भाई बस सभी लोग ऑप्शन ए की है, ईमा। चलिए उसके बाद देखिए जी जलज का समास है। जलज कौन सा समास है? ठीक है 78 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जलज कौन सा समास है? तो जलज हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए देवालय कौन सा समास है? देवालय कौन सा समास है प्यारे भाइयों? 79 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बाजी भाई वाह, 79 नंबर का बहुत बढ़िया किया आप लोग, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी द परफेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए लंबोदर कौन सा समास है? ठीक है, लंबा देखिए लंबोदर को संस्कृत में कहता है लंबम उदरम यस्य स, जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहेंगे? तो लंबोदर कहेंगे। लंबोदर कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। आहा, देखिए अगला क्वेश्चन, दिन रात में कौन सा समास है? ठीक है, दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में द्वंद्व समास है, ठीक है। कौन सा समास है प्यारे भाइयों? कौन सा? द्वंद्व। बाजी भाई वाह, एकदम हिला के रख दीजिए। अब की बार 95 पर क्या होगा ना? अब की बार 95 पर प्रतिदिन कौन सा समास है? ठीक है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास, ठीक है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों, आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बाजी भाई एकदम बहुत बढ़िया हिला के रख दिया। अग्नि, ठीक है जी बिल्कुल। अग्नि, आग का क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा जी बिल्कुल एकदम। आग का ओला बनने जा रहा है हमारा इंडियन आर्मी, जिसको कहा गया है अग्निवीर। चलिए देखिए ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तो ईश्वर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परमात्मा। ईश्वर का क्या होता है ना जी बिल्कुल 84 का बहुत ही लाजवाब आंसर है आप लोगों का, परमात्मा जी बिल्कुल एकदम। कहते हैं ना कि अंधकार का विलोम क्या होगा? अगला क्वेश्चन में हम कहते हैं कि अंधकार का विलोम क्या होगा, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोगों का प्रकाश होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस सब क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग जी बिल्कुल एकदम धुआं कर देंगे। चलिए अंधकार का होगा, धुएं से अंधा हो जाएगा आदमी। चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है प्यारे दोस्तों आप लोगों से कि अदेह का विलोम है, ठीक है। देखिए अदेह का विलोम है तो अदेह का होता है स्वदेह, ठीक है, अदेह का क्या होता है? सदेह होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है गोरा का विलोम। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भैया, गोरा का विलोम है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। क्या बता आप लोग का एकदम गर्दा कर दिए प्यारे भाइयों। एक लाइक करते रहिए बस, आप लोग बस एक लाइक दीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो एकदम टाइटेनिक वीडियो लेकर आएंगे, कम टाइम में अच्छा तैयारी एकदम परफेक्ट चलेगा, ठीक है। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए प्यारे दोस्तों, एकदम आपकी बार 95 पार के लिए बने रहिए। तो देखिए प्यारे भाइयों कह रहा है कि गोरा का विलोम होता है, तो गोरा का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल एकदम गोरे मुखड़े पर काला चश्मा। तो देखिए भगवान भी जोड़ी लगा के भेजे गोरा काला, ठीक है। चलिए जी बिल्कुल एकदम देखिए ठंडा का विलोम है। ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? तो ठंडा का होता है गर्म, क्या होता है? गर्म। चलिए दिवाकर का विलोम होता है जी बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो निशाकर, दिवाकर का विलोम क्या होता है? निशाकर होता है। बाजी भाई एकदम। देखिए अगला क्वेश्चन, साधारण का विपरीतार्थक शब्द है। ये देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो असाधारण। कहते हैं ना कि जी बिल्कुल हनुमान जी बचपन में थे ना, तो उनको कहा गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, मतलब कहना चाहते हैं कि असाधारण बालक है, मतलब नॉर्मलाइजेशन में नहीं दिख रहे हैं। चलिए देखिए हनुमान कुछ डिफरेंट है, इस प्रकार से कहा जाता था हमारे प्रिय भगवान श्री हनुमान जी को। चलिए देखिए उसके बाद देखिए जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है। जी हाँ एकदम देखिए सदाचारी, बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों एकदम। देखिए जिसके पास धन ना हो के लिए एक शब्द का हो जाएगा तो निर्धन हो जाएगा। बाजी भाई बा,
आप लोग तो आज बहुत बढ़िया किए हैं प्यारे दोस्तों। आज जो है एकदम मन खुश हो गया आप लोगों के लिए। इसी तरह से जो है कल जो है आप लोगों का जी बिल्कुल चलेगा 200 क्वेश्चन, जी बिल्कुल हिंदी का 200 क्वेश्चन चलेगा जी बिल्कुल, एकदम जुड़े रहिए पूरा सेशन से। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी बिल्कुल देखिए, ये देखिए घोड़ा बेचकर सोना का मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है। घोड़ा बेचकर सोने का मुहावरे का अर्थ होता है गहरी नींद में सो जाना, ठीक है, गहरी नींद में सोना। चैन की बंसी बजाकर मुहावरे का अर्थ है बजाना, मतलब चैन की बंसी बजाना मतलब क्या हो जाएगा, तो आराम से रहना। क्या होता है आराम से रहना, कहता है ना कि जी बिल्कुल फलाना जो चैन के बंसी बजा रहा है, चलिए बहुत आराम से रह रहा है। राई का पहाड़ बनाना, ठीक है जी बिल्कुल एकदम। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा यहाँ कह रहा है राई का पहाड़ बनाना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना आप लोगों का जी बिल्कुल। अधिक शब्द का यही शब्द का प्रयोग होता है कि छोटी बात को चढ़ा बढ़ा कर कहना, है ना, चुगलखोर जिसको कहते हैं ना, वो सब छोटी बात को बड़ा बनाकर कह देता है, तो राई का पहाड़ बनाना रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, क्या कर रहा है हम लोगों से, कह रहा है कि हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रयास करना, ठीक है, हाथ पांव मारना प्रयास करना। उसके बाद देखिए हवा से बातें करना, किससे बात करना है, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है, तो हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है तेज दौड़ना, तेज भागना, तेज दौड़ना जी बिल्कुल। कहता है ना कि चला ही तोरा हवा से बात कराते हैं, गाड़ी जब स्पीड चलाता है तो, ठीक है जी बिल्कुल वही वाला बात हो गया। धर्म का विशेषण होता है, ठीक है, तो धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, तो धार्मिक, धर्म का धार्मिक। बहुत बढ़िया आंसर आया सभी लोगों का जी बिल्कुल। इसी प्रकार से आप लोगों का सोचते हैं कि इसी प्रकार से आप लोग कीजिए, और अब जो है आप लोग से सेट मरवाएंगे ना, तो आपकी बार 100 में कम से कम 90 आना चाहिए, तब जाकर वहाँ 100 में 50 मार के आएंगे आप लोग। कितना भी विचित्र सवाल क्यों ना हो, मार के आएंगे आप लोग, एकदम जो है गारंटी देंगे। राष्ट्र का विशेषण होता है, ठीक है, राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्र राष्ट्रीय। ओके अब आगे आप लोग का आखिरी क्वेश्चन प्यारे भाइयों, हिला कर रख दीजिए, मार के फाड़ दीजिए, इस ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है। देखिए चरित्र का विशेषण होता है, चलिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में भेजते रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों, इसी प्रकार से कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए आप लोग इसका आंसर। हाँ और जी बिल्कुल एकदम जान लीजिए कि एकदम जो है इसका आंसर आ जाना चाहिए प्यारे भाइयों। नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और एवरी डे जो है जुड़े रहिए हमारे सेशन से जी बिल्कुल। हमारे हर एक लाइव वीडियो से जुड़े रहिए, ताकि जो है आपके बार 95 पार में आप लोगों को प्रॉब्लम ना होगा। अगर न्यू बैच है तो आप लोग अपने छोटे भाइयों से भी कह दीजिएगा कि जो बिल्कुल एग्जाम खत्म होते ही न्यू बैच का स्टार्ट किया जाएगा। ओके तो प्यारे दोस्तों जुड़े रहिए पूरा सेशन से। चलिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इतना ही के साथ आप लोग को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक का प्यारे भाइयों। सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, ठीक है, सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। इतना ही के साथ आप लोगों को एग्जाम के लिए जी बिल्कुल एकदम बेस्ट ऑफ लक आए। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा चारित्रिक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और अगला चलिए आगे की ओर बता देते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आसानी से आप लोगों को मिल जाए बिल्कुल एकदम, तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं इसके विषय में। तो प्यारे भाइयों सबसे पहले चला आना है गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद एक बात बताना चाहते हैं हम आप लोगों को कि ये जो है अभी आप लोगों के लिए सूचना आया है कि क्या क्या चीज़ लेकर एग्जाम हॉल में जाना है, तो उसके विषय में आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए ना। जी हाँ चाहिए ना, तो जी बिल्कुल प्यारे भाइयों आप लोग को स्किप नहीं करना है। ऐसा इंटरफेस है तो उसको ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद सीधा चलिए न्यू अपडेट में, ठीक है, न्यू अपडेट में चलिए एकदम। देखिए न्यू अपडेट में आने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर जी बिल्कुल एकदम आने के बाद देखिएगा यहाँ पर न्यू अपडेट में देखिए एक बार जो है ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए, और देखिए आपके सामने आ गया। देखिए बिहार बोर्ड इंटर एंड मैट्रिक 2023 एग्जाम नोटिफिकेशन नोटिस फॉर एग्जामिनर, है ना, तो आप लोग इसको टच कीजिए और ओपन कीजिए, और देखिए यहाँ पर दे दिया गया कि बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा 2023 देने वाले छात्र छात्राएं ध्यान दें यहाँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जो परीक्षा अभी तक जो परीक्षार्थी अभी तक एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र नहीं लिए वो विद्यालय जाकर जल्दी से ले ले, एडमिट कार्ड को लेमिनेशन करवा ले अवश्य रूप से। देखिए घर से निकलते समय याद रहे ये चीज़ लेकर निकले। ओके क्या क्या चीज़ है, तो एडमिट कार्ड पर आधार कार्ड और अदर कॉपी जो होता है अदर प्रूफ जिसमें फोटो हो आपका, ठीक है, कलम कॉपी रबर पेंसिल स्केल लेकर ही जाए। समझ रहे हैं ना क्यों बताया जा रहा है, ठीक है। परीक्षा सेंटर केंद्र पर पहुंचे, ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है कि परीक्षा कक्ष में जूता मोजा पहन कर ना जाए, हवाई चप्पल पहन कर जाए, ठीक है, हवाई ना बिल्कुल। चलिए प्रश्न पत्र मिलने के बाद उसको अच्छी तरह से देख ले, जो प्रश्न आपको अच्छे से आता हो उसे पहले हल करे। इसके लिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। कोशिश करें कि प्रत्येक प्रश्न को एक नए पेज में लिखे, क्योंकि पेज काफ़ी रहता है, मार्किंग के लिए छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, छूटता नहीं है। देखिए उत्तर को अपने शब्दों में देने का प्रयास करें, कहीं से चीटिंग ना करें, अतः प्रश्न छोड़े नहीं, ठीक है। देखिए बहुत ही लाजवाब तरीका से आप लोग को यहाँ पर रूल दे दिया गया है।
और क्या क्या लेके जाना है, परीक्षा में कैसे लिखना है, कौन से पेन से लिखना है, अनुशासन क्या होगा, कुछ आवश्यक नीचे दे दिया गया है बात है, किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करें। ठीक है, और अब कुछ आवश्यक बातें नीचे दे दिया गया इंपॉर्टेंट लिंक के साथ। तो प्यारे भाइयों देखिए, एग्जाम का गाइडलाइन चाहिए तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कॉपी कैसे लिखना है उसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का नोट यहाँ से ले सकते हैं, और टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो है बिहार बोर्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना जो आप लोगों को मिलते रहे, और प्रत्येक बार आप लोगों को क्लास की सूचना मिलते रहे। तो ठीक है प्यारे भाइयों, इतना ही के साथ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।